हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं केजीबीवी से संबंधित प्रैक्टिस सेट 1 और ये जीके जे से संबंधित होंगे। तो आइए हम लोग केजीबीवी के बारे में थोड़ा बेसिक से जान लेते हैं, इसके पोस्ट के बारे में। ठीक है, देखिए केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, वैकेंसी आई थी दिसंबर 2022 में और 9 जनवरी तक लास्ट डेट था। 6 या 9 जनवरी का लास्ट डेट था और कुल पोस्ट थे 3976 और 9 पोस्ट में वैकेंसी आई थी, जिसमें से प्यून था, अकाउंटेंट था, टीचर था, उसके बाद कर्मचारी था और वार्डन था। सारे पोस्ट में वैकेंसी आई थी। तो कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। कुल 100 नंबर के एग्जाम होंगे, ठीक है, और 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद मैथ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके अलावा ज्योग्राफी से 10 पूछे जाएंगे। तो उसी तरह से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे। तो कुल 100 नंबर के एग्जाम होंगे। तो आज हम जीके जीएस का सेट लेके आए हैं एक। तो चलिए इसको हम जानते हैं और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ये देखिए, मान चलिए भारत है, भारत का नक्शा बताते हैं, ठीक है। ये आप लोग हंसीएगा नहीं, ठीक है। ये मान लीजिए भारत है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु होता है, दक्षिणी बिंदु होता है, पूर्वी बिंदु होता है और पश्चिमी बिंदु। तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी चारों बिंदु के बारे में हम बताते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन का प्रश्न जो है इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है। तो उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कौल। क्या? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल होगा उत्तरी बिंदु। और ये दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास है, इंदिरा पॉइंट। क्या? इंदिरा पॉइंट। 2 बिंदु बता दिए। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जो कि जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और ये तमिलनाडु में है। इसके अलावा पूर्वी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु किबिथू। क्या? किबिथू। किबिथू ये अरुणाचल प्रदेश में है और पश्चिमी बिंदु गुजरात में गौर। क्या है? गौर, ठीक है। तो चारों बिंदु को याद रखिएगा। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किबिथू और ये अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी बिंदु गौर ये कहाँ पे? गुजरात में है। तो ये रहा चारों बिंदु, भारत के चारों कोण में जो मतलब उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, उस सारे बिंदु का आप नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंदिरा पॉइंट जो है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, आपको वो बताना है। ऑप्शन में दिया पाइथन बिंदु, बरसात बिंदु, पिरामिडल बिंदु, पिगमेलियन बिंदु। तो याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पिगमेलियन पॉइंट। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो पिगमेलियन बिंदु से पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दक्षिण भारत का शस्योत्सव है। शस्योत्सव मतलब कि फसल उत्सव। तो दक्षिण भारत का फसल उत्सव कौन है? दीपावली होगा? नहीं होगा। हम्पी तो करना नहीं होगा। तो बच गया पोंगल और त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम ये केरल का है। कहाँ? केरल का है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोंगल। पोंगल को फसल उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। फसल कटाई के समय ये उत्सव होता है, इसे फसल उत्सव के भी नाम से जाना जाता है। कृषि त्यौहार ये बोलिए या फसल उत्सव के नाम से जाना जाता है। और ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में पोंगल को मनाया जाता है 14 से 15 जनवरी के बीच। याद रखिएगा, फसल कटने के अवसर पर इस उत्सव को मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? पोंगल। इसलिए इसको दक्षिण भारत का शस्योत्सव कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोंगल। और पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और त्रिशूरपुरम केरल में। दोनों को याद रखिएगा। अगर वही पूछता ओनम, ये ओनम मनाया जाता है केरल में। ओनम और त्रिशूरपुरम दोनों केरल में, और पोंगल हो गया ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि पर पानी जम जाता है। ये साइंस से है कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। याद रखिएगा, जमता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, उबलता है कितने डिग्री सेल्सियस पर। जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखिएगा। तो यहाँ जमने की बात कर रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और खौलता है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पर। दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं जाती है। ठीक है, अरब सागर में नहीं जाती है। ताप्ती, नर्मदा, सिंधु, ये तीनों नदी कहाँ जाके गिरती है? तो अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में, जो कि भारत के पश्चिम में है। तो अरब सागर में जाके ये तीनों नदी गिरती है। बाकी इसके अलावा जो गोदावरी नदी है, ये महाराष्ट्र के त्रयंबक श्रेणी से निकलती है। महाराष्ट्र के त्रयंबक श्रेणी से निकलती है गोदावरी नदी, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है?
बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे बता रहा है कौन अरब सागर में नहीं गिरती है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गोदावरी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है और निकलती कहाँ से, त्र्यंबक श्रेणी महाराष्ट्र से। तो सारे पॉइंट जो हम बता रहे हैं आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तीनों कहाँ जाके गिरती है, अरब सागर में। कौन कौन, ताप्ती, नर्मदा, सिंधु। नेक्स्ट है कि विश्व में कौन सा देश का संविधान सबसे लंबा है। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा सबसे पहला लिखित संविधान तो अमेरिका देश का था। विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था, तो अमेरिका का था लिखित संविधान। अगर वही पूछता कि सबसे बड़ा लिखित संविधान तो भारत का था। सबसे बड़ा लिखित संविधान वो किस देश का था, तो अपना भारत का था। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, लेकिन सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का था। और सबसे बड़ा पूछेगा तो भारत, सबसे बड़ा लंबा वो भारत का संविधान हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। दोनों बातों को याद रखिए, दोनों डेट को याद रखिएगा। बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति का टेन्योर जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, कितने वर्षों के लिए राष्ट्रपति को चुना जाता है, 7 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो बता दें राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना, 5 वर्ष, ठीक है। अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य भगवान को समर्पित विशाल मंदिर कहाँ स्थित है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। तो ये उड़ीसा में है। किस राज्य में है, उड़ीसा में है। और उस मंदिर का नाम है कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये सबसे बड़ा विशाल सूर्य भगवान को समर्पित मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और ये किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में पुरी जिला में है, उड़ीसा के पुरी जिला में है। और ये किस वंश के द्वारा बनाया गया था, गंग वंश के द्वारा बनाया गया था। गंग वंश के द्वारा बनाया गया था, किस शासक के द्वारा, तो नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनाया गया था। और नरसिंह देव प्रथम किस वंश के थे, गंग वंश के थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है, उड़ीसा के पुरी जिला में है। तो बस इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा में। तो सूर्य भगवान को समर्पित सबसे विशाल मंदिर कौन सा है, कोणार्क मंदिर। किस राज्य में है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहे, बायोलॉजी कहे या जूलॉजी कहे, जूलॉजी। तो दोनों का जनक किसे कहे जाते हैं, अरस्तू को। किसे, अरस्तू को। याद रखिएगा, बायोलॉजी का ही शाखा जूलॉजी है, प्राणी विज्ञान है। तो बायोलॉजी का जनक पूछेगा या जूलॉजी का जनक पूछेगा, दोनों का जनक कौन है, अरस्तू है। इस बात को आपको ध्यान में रखना, बायोलॉजी, जूलॉजी। प्रश्न ये हिस्ट्री से है कि किस वर्ष में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी। तो बता दें तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी और दूसरी लड़ाई, ये तो प्रथम लड़ाई हुई थी, और दूसरी लड़ाई ये 1192 में हुई थी, ठीक है। दोनों डेट को याद रखिएगा, पहली 1191, दूसरी 1192 में। और किसके बीच हुई थी, तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। पहली लड़ाई 1191 में, दूसरी लड़ाई 1192 में। यहाँ पे पहली लड़ाई पूछा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, हार मोहम्मद गौरी की। लेकिन दूसरी तराइन युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जीत लिया था और पृथ्वीराज चौहान वो हार गए थे। तो दोनों को याद रखिएगा, 1191 में पहली, 1192 में दूसरी। किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ये आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, यानी कि पर कैपिटा इनकम किस राज्य का सबसे अधिक है। ऑप्शन में दिया हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। किस राज्य का पर कैपिटा इनकम अधिक है, आपको इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।